नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों की बैठक, मंत्री तुलसी सिलावट ने की संचालकों के साथ बैठक। आयुष्मान योजना को नहीं मान रहे अस्पताल, बड़वानी में मरीजों से वसूल रहे मनमानी फीस। उज्जैन पुलिस का अवैध शराब पर शिकंजा, ढाबे पर मिल रही थी अवैध शराब, पुलिस ने दबिश देकर की जब्त। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना यानी आयुष्मान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और इस योजना का लाभ कार्डधारी सभी कोरोना मरीजों को मिल सके, कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहे, यह निर्देश इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक बैठक में दिए थे। इस बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, राज्य स्तरीय आपदा समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे सहित योजना के अंतर्गत चिन्हित अस्पतालों के संचालक, डॉक्टर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सिलावट ने योजना को लागू करने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों का निःशुल्क इलाज करने के संबंध में इस तरह की योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में इस योजना के अंतर्गत कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए 77 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। अस्पताल संचालकों से उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दें। सांसद शंकर जी ने ये योजना हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रारंभ हुई। इस योजना को इस संकट में, इस आपदा में, इस महामारी में, इस कोविड में नए स्वरूप में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने रखा। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से सम्मानीय मुख्यमंत्री को, ये देश का पहला प्रांत है कि आयुष्मान में युद्ध स्तर पर ये कोविड निःशुल्क मुख्यमंत्री योजना प्रारंभ की। श्री तुलसीराम सिलावट जी की अध्यक्षता में इंदौर के उन सभी हॉस्पिटलों के मैनेजमेंट, डॉक्टरों के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई जो आयुष्मान में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान के इंदौर में हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है और सबसे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा पेशेंट का इलाज अभी तक हो चुका। मुख्यमंत्री और प्रशासन कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लाख दावे करे, लेकिन बड़वानी जिले में आयुष्मान योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजुब की बात तो यह है कि इलाज की बदहाली का आरोप कोई और नहीं बल्कि एक नर्स लगा रही है जो कि इसी अस्पताल में काम करती है। जब एक मेडिकल कर्मचारी अपने परिजन का इलाज नहीं करवा पा रही तो अन्य मरीजों की दशा का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। मामला है साईं जीवनधारा अस्पताल का, जहां की नर्स वर्षा सोलंकी ने कोरोना पॉजिटिव होने पर अपनी मां कमला राठौर को भर्ती करवाया था, लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक होने से अस्पताल प्रबंधन ने उनका सही उपचार नहीं किया। सोलंकी ने अपने ही अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी माता का इलाज पहले सही हो रहा था, लेकिन आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने की बात करने पर उनका ऑक्सीजन निकाल लिया गया और जरूरी महंगे इंजेक्शन भी नहीं दिए गए, जिससे उन्हें मजबूरन मां को संजीवनी अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा। वहीं इलाज के दौरान माता की मौत भी हो गई। साथ ही बिल में प्रति ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 3000 रुपये जबकि नियमानुसार 1000 रुपये लिए जा सकते हैं। हॉस्पिटल पीड़ित ने कलेक्टर को शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा सोलंकी है। तो वर्षा जी कहाँ कार्य करते थे आप? मैं साई हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स। क्या हो गया आपके साथ? यहाँ कलेक्टर ऑफिस के वहाँ है। मेरी मम्मी की डेथ हुई है साई हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। क्या करी है इन लोगों ने लापरवाही? इन लोगों ने, जब तक मेरी मम्मी का आयुष्मान कार्ड में नहीं था तब तक बहुत अच्छा काम हुआ है। जहाँ मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए लाभ मांगा तो इन लोगों ने मेरे को मेडिसिन देने से मना कर दिया। मेरी मम्मी को बाईपेप लगा के 10 मिनट का वीडियो बनाया और जब मैंने पूछा कि ये वीडियो क्यों बन रहा है तो बोल रहे हैं हमको आगे जानकारी देना पड़ेगी कि पेशेंट बाईपेप पे है। ऐसा क्यों? सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ज़्यादा पैसा लेने के। साई हॉस्पिटल में पदस्थ एक स्टाफ नर्स के द्वारा
वहाँ पे इलाज के दौरान की गई अनियमितता व बिलिंग को लेकर शिकायत की गई है। कलेक्टर महोदय द्वारा उसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। अभी उसकी जांच की जाएगी। जांच में यदि दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। उज्जैन में घटिया थाना क्षेत्र के उज्जैन आगरा रोड पर पंजाबी तड़का ढाबे पर देर रात थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने अपने पुलिस बल के साथ छापा मारा। छापे में 51 क्वार्टर देशी प्लेन और अवैध शराब सहित एक पेटी किंगफिशर बियर की जब्त की। धारा 34 आबकारी एक्ट और महामारी एक्ट 188 के तहत विभिन्न धाराओं में आरोपी कैलाश अग्रवाल के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। सर बताइए, रात्रि में आपके द्वारा ढाबों पर जो कार्रवाई की गई है वो किस प्रकार से की गई और क्या कार्रवाई की गई? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि संचालित ना हो, और इसी निर्देशों के पालन में मैं और मेरे थाने की टीम द्वारा अपने घटिया क्षेत्र में जो ढाबे पड़ते हैं रोड पर, ऐसी सूचना भी आ रही थी कि ये लोग बिठाकर शराब पिलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। तो सूचना में हम लोगों ने टीम के साथ अलग अलग उज्जैन के फव्वारा चौक स्थित सर्वोत्तम एंटरप्राइज को सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने सील कर दिया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के लिए यह कार्यवाही की गई है। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने नियमों के विरुद्ध दुकान खुली पाए जाने पर सर्वोत्तम एंटरप्राइजेस को सील कर दिया है। इसके अलावा दुकान संचालक पर केस भी दर्ज किया है। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि फव्वारा चौक पर धारा 144 कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। कई बार फोर्स द्वारा उनको समझाइश भी दी गई। आज करीब 4 दुकानें खुली पाई गई, जिसमें से हमने एक दुकान को समझाइश भी दी। उज्जैन के कमरी मार्ग क्षेत्र में नगर निगम ने जर्जर मकान तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान मकान मालिक ने कहा, हम खुद ही मकान तोड़ लेंगे। नगर निगम की टीम ने शुक्रवार सुबह कमरी मार्ग क्षेत्र में जर्जर मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मकान मालिक ने कार्रवाई का विरोध किया। गौरतलब है कि इन दिनों क्षेत्र में लॉकडाउन है। ऐसे में किसी का घर तोड़ने पर वह अपने लिए किस तरह व्यवस्था करेगा, यह सोचने वाली बात तो है ही, लेकिन प्रशासन भी इस तरह के मामलों में आंख पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकता। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।